भोले बाबा की वैष्णवता को प्रकट करने के लिए यदि कोई प्रमाण ग्रंथ है तो वो शिव महापुराण है। भागवत तो है ये, पर शिव पुराण, क्योंकि भगवान शंकर ही हनुमान जी बने, ये कथा अब आ रही है। तो शंकर जी हनुमान जी क्यों बने? बोले रुद्र देह तज नेह बस और बानर भय हनुमान। राम जी की सेवा करने के लिए श्री शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए हैं। सेवा करने के लिए आए कि नहीं? तो भैया ये उनकी वैष्णवता है कि कैसे राम भक्त भगवान शंकर हैं कि राम जी की सेवा के लिए वो हनुमान बन करके आए। बड़ी सुंदर कथा है। आप सब जानते हैं कि भगवान मोहिनी का रूप देख करके भगवान शंकर उनके पीछे भागे, क्योंकि सब रूपों का दर्शन करते हैं, मोहिनी का दर्शन क्यों ना करें। और मोहिनी रूप के पीछे भागते भागते शिव का तेज स्खलित हुआ। उस शिव तेज को पवन देव के सहायता से सप्तऋषियों ने ले जाकर के आंजनेय पर्वत पर तपस्या करती हुई गौतम ऋषि की पुत्री अंजना के कान में डाल दिया। उससे वो गर्भिणी हो गई और उन अंजना जी के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब देखो, शंकर सुमन इसलिए कहा जाता है कि शंकर जी के तेज से उत्पन्न हुए, साक्षात शंकर जी हैं। पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है कि पवन के द्वारा तेज लाया गया। और केसरी नंदन इसलिए कहा जाता है कि जो अंजना है वो केसरी नाम के बानर की पत्नी है। हनुमान जी महाराज ने बाल्यकाल में ही सूर्य नारायण को निगल लिया। सूर्य नारायण भगवान को फल समझ करके और हनुमान जी महाराज निगल गए कि बाल समय रवि भक्ष लियो ताव तीनों लोके भयो अंधियारो। तीनों लोके भयो अंधियारो। ताहे सो ताया भाई जग में यह संकट काहू से जाते न टारो। देवन देवताओं ने विनती करके छुड़वाया। बाद में सूर्य भगवान को कहा हमें अपना चेला बना लो। सूर्य नारायण भगवान डर रहे थे, बोले ऐसा चेला नहीं भैया, ऐसा नहीं चाहिए, हमें ही खा जाए। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, वो बचपन में निकल लिया था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सूर्य नारायण बचने के चक्कर में क्या किए सोनी जी, सूर्य भगवान ने एक युक्ति लगाई। बोले देखो ऐसा है कि मेरी गति बड़ी तेज है, तेज गति से चलता हूं। अब तुम मेरे पीछे बैठ के रथ में मेरी उपदेश सुनोगे, ज्ञान सीखोगे, तो गुरुजी से पीछे बैठ के कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, सामने बैठ के ज्ञान लेना चाहिए। पीछे बैठ के कैसे लोगे? और सामने यदि होते हो तो तुम्हारी पीठ मेरे तरफ हो जाएगी, तो संभव नहीं है। हनुमान जी बोले देखो अब गुरुजी तो हम आप ही को बनाएंगे, आप जितनी तेज गति से अपना रथ चलाएंगे उतनी तेज गति से मैं आपके सामने उल्टा उड़ूंगा, माने मुख मेरा आपकी तरफ रहेगा, उतनी तेज गति से उल्टा उड़ूंगा। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ठीक है भैया, आप पीछा तो छुड़ा नहीं है। तो सूर्य नारायण भगवान ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और जितनी तेज गति से सूर्य भगवान का रथ चलता है उतनी तेज गति से श्री हनुमान जी महाराज उल्टे उल्टे उड़ते हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, क्या कहना। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, अतुलित बलशाली हैं। कितना बल हनुमान जी में है आप सब जानते होंगे। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, अब आजकल बल नापते हैं घोड़े से, हॉर्स पावर है तो घोड़े से बल नापते। पहले हाथी से नापते थे, तो हाथियों की उपमा दी जाती थी, इतने हाथियों का बल है। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना एक दिग्पाल में होता है। 10,000 दिग्पालों में जितना बल होता है उतना एक ऐरावत हाथी में होता है, इंद्र के हाथी में।
10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होगा उतना देवराज इंद्र में बल है, और 10,000 देवराज इंद्रों में जितना बल हो उतना हनुमान जी के एक रोम में है। अब आप विचार करो हनुमान जी में कितना बल होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अतुलित बल धामम मैं शैलावदेहम। अतुलित बल के धाम है हनुमान जी महाराज। राम रावण युद्ध चल रहा था तो एक बार रावण ने कहा हनुमान जी से कि हमारी तुम्हारी थोड़ी कुश्ती हो जाएगी। हनुमान जी बोले ये तो संभव नहीं है, एक एक मुक्केबाजी हो जाएगा, एक घूसा तुम मारो एक घूसा मैं मारूं, पता चल जाएगा कौन कितना बलवान है। रावण ने कहा मारो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं ये गलती मत करना, पहले तुम मारो। रावण ने कहा क्यों? हनुमान जी बोले इसलिए कि यदि पहले मैंने मार लिया तो तुम्हारे मन की मन में ही रह जाएगी, तुम मारने लायक बचोगे ही नहीं। रावण ने पूरा बेग लगा के पूरा 20 हाथों का ऐसे घूसा बनाया, 2 हाथों का नहीं 20 हाथों का, और पूरा बलपूर्वक जैसे हनुमान जी ने मारा। हनुमान जी ऐसे भूमि टेक कर रह गए, कोई कुछ बिगड़ा नहीं। और लेकिन हनुमान जी का नंबर आया और हनुमान जी ने घूसा बनाया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या कर रहे हो? बोले वो प्रतियोगिता हो रही है। अरे बोले प्रतियोगिता तो ठीक है, यदि तुमने ये घूसा मार दिया तो ये तो यही काम तमाम हो जाएगा, और राम जी मारेंगे वो बात तो अधूरी रह जाएगी। तो क्या करो? बोले इसको कम करो। ऐसे उठा रखा था ना, हनुमान जी ने कम कर लिया। अब ठीक है? नहीं 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 और कम करो। हनुमान जी इतना कर, अब ठीक है और कम करो। हनुमान जी इतना कर, थोड़ा हो थोड़ा हो। हनुमान जी इतना कर लिए। हनुमान जी बोले अब घूसा थोड़ी रहा, अब तो ठूसा रहा। अरे ये कोई घूसा है? बोले इतना ही मार लो सहले तो ठीक है। इतना ही हनुमान जी ने मारा तो रावण जो है चित्त हो गया और मूर्छित हो गया। अब आप विचार करो कि इतना परम पराक्रमी रावण की जो दशा हनुमान जी ने इतने से में कर दी, उसमें कितना बल होगा साहब? हनुमान जी के बल का कोई अनुमान नहीं है। इसलिए आप जो है इतने बलवान हनुमान जी के सेवक हैं। डरा मत करो किसी से, कमजोर मत समझो अपने आप को, और हनुमान जी की शरण ले लो, क्योंकि हनुमान जी राक्षसों को मारने वाले हैं। और साधु संत के तुम रखवाले, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवाले, साधु संत के, साधु संत के, साधु संत के तुम रखवाले। इसको ऐसा कर ले, ये बहुत बार बार कर सकता है। अब साधु संत के तुम रखवाले। हनुमान जी महाराज साधु संत के रखवाले हैं, और इतने बलवान हमारे रक्षक हैं, तो हम क्यों डरे भैया? अच्छा, सूर्य नारायण भगवान को गुरु बनाया हनुमान जी ने, तो सूर्य नारायण के अंश से ही सुग्रीव हुए, और सुग्रीव महाराज जो हैं उनकी देखभाल की जिम्मेवारी श्री सूर्य नारायण भगवान ने हनुमान जी को दे दी। बोले तुम इनकी रक्षा करना। तो भले ही सुग्रीव से कोई अपराध भी बने हो, तब भी हनुमान जी ने अपने गुरु आज्ञा मान करके सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा, और सुग्रीव का साथ दिया। और कब तक दिया? जब तक सुग्रीव को राम जी से नहीं मिला दिया, और राम जी से मिला करके और राजा बनवा दिया। सब कुछ प्राप्त हो गया हनुमान जी की कृपा से। और अच्छा, सुग्रीव को राम जी से किसने मिलवाया? किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। और विभीषण को हनुमान जी ने। तो भैया सुग्रीव को, विभीषण को, सबको राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी हैं, और हम भी हनुमान जी के शरण ले लें तो हनुमान जी एक न एक दिन हमें भी राम जी से मिला देंगे। तुलसीदास जी को रास्ता उन्हीं ने दिखाया, ऐसे मिलवाया। अच्छा, हनुमान जी का एक काम है, क्या? जीवों की व्यथा भगवान को सुनाना, और भगवान की कथा जीवों को सुनाना।
जब भी एकांत में हनुमान जी भगवान के पास होते हैं, चरण दबा रहे हैं, तो क्या करते हैं? किसी जीव की व्यथा सुनाते हैं। जैसे सुग्रीव की व्यथा सुनाई थी, नाथ शैल पर कपिपति रहाहि। तो जब भी हनुमान जी एकांत में भगवान के पास सेवा में होते हैं तो किसी जीव की व्यथा सुनाते हैं, प्रभु उस पर कृपा कर दीजिए। और जब भी किसी जीव के पास जाते हैं, विभीषण के पास गए तब हनुमंत कही सब राम कथा रजना। जानकी जी के पास गए, रामचंद्र गुण वर्णन रागा। तो राम जी की कथा सुनाते हैं कि नहीं? तो हनुमान जी का काम है कि भगवान के पास जाएं तो जीवों की व्यथा सुनाते हैं, और भगवान के पास जाएं तो जीवों की व्यथा, और हम जीवों के पास आए तो भगवान की कथा सुनाते हैं। ऐसे हनुमान जी का हम आश्रय लिए रहे कि कौन सो संकट मोरे गरीबों को जो तुम से नहीं जाता करो। गरीबों को जो तुम से नहीं जाते करो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। अब अभी तो हनुमान जी का बस स्मरण मात्र कर रहे हैं, कभी भगवान समय देंगे तो फिर 5-7 दिनों तक हनुमत चरित्र पर ही कथा करेंगे। फिर हनुमान जी के चरित्र को खूब, हमें कभी कभी समय मिलता है तो भरत चरित्र है, कभी नरसिंह जी का चरित्र है, कभी कोई ऐसे अलग अलग चरित्रों को लेते हैं, पर उसमें स्वतंत्र समय खूब मिलता है, तो पर्याप्त समय होता है, तो फिर खूब आराम से चरित्र पर विस्तार हो पाता है। अब यहाँ तो जल्दी जल्दी समापन की ओर चलना है, तो हनुमान जी को प्रणाम करें। बोले हनुमान जी महाराज की। श्री पिप्पलाद जी के रूप में भगवान शंकर का अवतार हुआ। दधीचि ऋषि की अस्थियां देवताओं ने वज्र बनाने के लिए मांग ली। जिस समय दधीचि ने अपने देह का त्याग किया तो उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी, वो सती होने लगी। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महान शिव तेज है, इस शिव जी का ही अंश है, इसलिए तुम जो है अभी सती मत हो, साक्षात शिव जी तुम्हारे गर्भ से अवतार लेंगे। वो सती नहीं हुई। बाद में बालक को जन्म दे करके वो सती हो गई। वह बालक जो है भगवान विष्णु ने उसके संस्कार किए, और वही बालक जो है दधीचि ऋषि का पुत्र, उनका नाम पिप्पलाद हुआ, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो उनका बाल्य अवस्था बीती। पिप्पलाद ऋषि ने शनि को श्राप दिया है कि तुम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपना प्रभाव नहीं डाल सकोगे, नहीं तो भस्म हो जाओगे। शनि पीड़ा के कारण इनको बाल्यकाल में दुख उठाना पड़ा, इसलिए इन्होंने शनि को श्राप दे दिया। पिप्पलाद ऋषि का स्मरण करने से शनि की पीड़ा व्याप्त नहीं होती। बोलिए श्री पिप्पलाद जी महाराज की। शनिवार को पीपल का स्पर्श करना बहुत ही अधिक पुण्यप्रद माना गया है। ये पुराणों की चर्चा है अग्रवाल जी कि जो शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करता है वो साक्षात भगवान नारायण का स्पर्श करता है, क्योंकि पीपल तो भगवान विष्णु का स्वरूप है ही, पर शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल जो है वो नारायण स्वरूप हो जाता है। जो कोई 4 परिक्रमा पीपल की शनिवार के दिन देता है, भगवती लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करती हैं और खूब कृपा करते हैं। हमारे रमण रेती वाले पूज्य महाराज श्री जी, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गुरु शरणानंद जी महाराज श्री जी, दुनिया में किसी कोने में रहे, लेकिन शनिवार को वो भारत आ जाते हैं, पीपल को प्रणाम करते हैं, साष्टांग लेट के पीपल को प्रणाम करते हैं और 4 परिक्रमा करते हैं। आज भी उनका नियम है, चाहे जिस देश में रहें वहां पीपल नहीं मिलेगा, भारत आ जाएंगे, अपना नियम पूरा करके चाहे दोबारा चले जाएं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए।
प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, स्पर्श नहीं करना है। क्यों? बोले लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जी हैं। क्या नाम है उनका? दरिद्रा, अलक्ष्मी। उनको उनके पतिदेव जो हैं वो पीपल के नीचे बिठा गए हैं और वो पीपल के नीचे ही बैठी रहती है। तो रविवार को बिठाया था, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि जो रविवार को पीपल का स्पर्श करेगा उसके घर में तुम्हारा निवास होगा, और जो शनिवार को पीपल का स्पर्श करेगा उसमें छोटी बहन जी का निवास होगा। छोटी बहन जी कौन है? लक्ष्मी मैया। बड़ी बहन जी अलक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है, अलक्ष्मी को क्या प्रिय है? अब ये कथा बड़ी प्यारी है, थोड़ी सी सुना दें, समय तो कम है। दीक्षित जी, ऐसी कथा है कि जब ये दोनों बहनों का जन्म हुआ, लक्ष्मी और अलक्ष्मी, तो बड़ी बहन जी से कोई ब्याह करने तैयार नहीं था। ये पुराण की कथा है। अलक्ष्मी को कौन चाहेगा? तो मिथिला के एक संत थे, उत्तालक। उन संत ने सोचा भाई मिथिला कारा से लक्ष्मी नारायण का ब्याह होगा तो आनंद आएगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण का ब्याह तो तब हो जब पहले बड़ी बहन जी का हो जाए। उन्होंने कहा कोई ग्रहण नहीं करता तो चलो हम ब्याह कर लेते हैं। उन्होंने बड़ी बहन जी से ब्याह कर लिया, और जैसे ही बड़ी बहन जी से ब्याह हुआ, अलक्ष्मी घर में गई। उन्होंने आश्रम में जाके कहा देखो ये हवन पूजन बंद करो पहले तो, क्योंकि ये होगा तो मैं नहीं रह सकती। ये झाड़ पहाड़ करना बंद करो, ये इतना सफाई क्यों है यहाँ, ये गौ सेवा बंद करो, संध्या पूजन बंद करो। महात्मा को लगा कि अरे ये रहेगी तो ये सब बंद करना पड़ेगा, इसलिए कहा देवी जी ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलो। लेके गए और पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया है। बोले जब तक नहीं आऊं यहीं बैठना। अब वो बेचारी पति आज्ञा मान के वहीं बैठी रही, आज भी बैठी है। महात्मा कहेगी नहीं लेने, पर भगवान नारायण को दया आ गई। वो लक्ष्मी जी को लेके गए तुम्हारी बहन से मिले आवे, तो वहां आए तो बड़ी कृपा भई। और लक्ष्मी जी ने, नारायण भगवान ने कहा आप परेशान मत होइए, प्रत्येक शनिवार को हम आएंगे और यहाँ हम दोनों लक्ष्मी नारायण तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तो पीपल में प्रत्येक शनिवार को लक्ष्मी नारायण विशेष रूप से विराजमान रहते हैं। अब ये बात समझना है कि बड़ी बहन जी कहाँ रहती है, उनको कौन सा जगह प्रिय है। दिन में घर बिखरा पड़ा है, सवेरे 9 बज गए, कपड़े बिखरे हैं, बिस्तर फैला है, झाड़ू नहीं निकली है। बड़ी बहन जी कहती है ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। झूठे बर्तन पड़े हैं, रसोई में गंदगी हो रही है, तमाम सामान डब्बा डब्बी में बिखरा पड़ा है। बड़ी बहन जी कहती है यहाँ मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। जिनके घरों में सकरा पड़ा रहता है, बासा पड़ा रहता है, झूठे कचने में बर्तन पड़े रहते हैं, रात में सवेरे देर तक घर बिखरा रहता है, गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, कपड़े तय बना के बढ़िया नहीं रखे जाते, बिखरे पड़े रहते हैं। बड़ी बहन जी कहती है ये मेरे लिए बहुत बढ़िया जगह है, इधर रहूंगी। और जिन घरों में बड़े भोर में सफाई हो जाती है, सुंदर वस्त्र कपड़े जमा दिए जाते हैं, बिस्तर हटा दिए जाते हैं, सब लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं, बिना नहाए कुछ खाते पीते नहीं है। और जिन घरों में भगवान की सेवा पूजा होती है, साफ सफाई रहती है, साफ सफाई वाली घर में तो वो रह नहीं सकती, दम घुटने लगता है बड़ी बहन जी का। जहाँ साफ सफाई होती है वहां बड़ी बहन जी का दम घुटता है, और जहां गंदगी रहती है वहां छोटी बहन जी का दम घुटता है। बात समझ में आ गई क्या करना है? इसलिए अग्रवाल जी एक अलमारी ले आओ और सब सामान हटाओ। हाँ, आपके यहां भी जब घुसते हैं तो ऐसा लगता है बड़ी बहन जी आ गई, सब खत्म करो। तो बड़ी बहन जी का दम कहां घुटता है? सफाई में, और छोटी बहन जी का गंदगी में। अब आप लोगों की मर्जी है, जिस बहन जी को रखना हो, दोनों बहनें बहनें, जिसको रखना चाहो प्रेम से रखो। तो ये कथा है, पीपल की बात हमने आपको सुनाई पिप्पलाद ऋषि की चर्चा के संदर्भ में। फिर भगवान शंकर का एक अवतार हुआ अश्वत्थामा जी के रूप में। भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो है इन्होंने घोर तप किया और कहा कि अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। द्रोणाचार्य अयोनिज पुत्र हुए, और द्रोणाचार्य जी के यहाँ पर अश्वत्थामा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ही प्रकट हुए। जो 8 चिरंजीवी हैं उनमें पहला नाम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा। अश्वत्थामा प्रथम चिरंजीवी हैं। फिर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सोमेश्वर महादेव प्रकट हुए।
बोलिए सोमेश्वर महादेव की। कार्तिकेय जी रुष्ट होके क्रौंच पर्वत पर चले गए थे, शिव पार्वती मनाने गए। कार्तिकेय जी ने कहा यहीं बैठ जाओ, तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो एक रूप में शिव पार्वती विराजमान हो गए, नाम हो गया मल्लिकार्जुन। महाकालेश्वर महादेव की बड़ी सुंदर कथा है। वेद प्रिय नाम के एक बड़े सुंदर शिव भक्त थे, और एक बार दूषण नाम के राक्षस ने जब उज्जैन पर आक्रमण किया तो सब लोगों ने इन ब्राह्मण की शरण ली। इन्होंने महादेव जी की प्रार्थना करी, भगवान महादेव शिवलिंग को फाड़कर प्रकट हो गए। महाकाल ने दूषण से सभी राक्षसों का संहार किया, कहा वरदान मांगो। तो वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा कि आप यहीं विराज जाइए। तो भगवान महादेव महाकाल के रूप में उज्जैन में सदा के लिए विराज गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की। ओमकारेश्वर महादेव। ओमकार पर्वत ने कहा श्रेष्ठ कौन है? नारद जी बोले सुमेरु पर्वत। ओमकार ने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी भी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाए। तो शिव आराधना करी यमुना जी के, वो नर्मदा जी के तट पर, और नर्मदा जी के तट पर शिव जी प्रकट भये। तो ओमकार पर्वत ने कहा यहीं बैठ जाओ। तो अमलेश्वर महादेव के रूप में ओमकार पर्वत पर श्री नर्मदा जी के तट पर ओमकार महादेव विराजमान हो गए। बोलो ओमकारेश्वर महादेव की। ओमकार और अमलेश्वर दो शिवलिंग वहां हैं, उनको लोग ममलेश्वर कह देते हैं। ममलेश्वर नहीं है उनका सही नाम, है अमलेश्वर, लेकिन ओमकारम ममलेश्वरम ऐसा बोल देते हैं। बद्रीनाथ में नर नारायण तपस्या कर रहे थे, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी से वरदान मांगा इन हिम पर्वतों के बीच में विराजमान हो जाओ। बोले बाबा केदारनाथ के रूप में विराजमान हो गए। भीमा नाम के राक्षस को मारने के लिए शिव जी प्रकट हुए, तो भीमा शंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काशी में भगवान शंकर विश्वेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। गौतम ऋषि की तपस्या से गौतमी गंगा के तट पर जो है भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। गौतमी गंगा के तट पर केदारेश्वर श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान हुए। रावण भगवान शंकर को लंका ले जा रहा था, बीच में शिवलिंग रख दिया, वहीं से उठा नहीं, वो वैद्यनाथ भगवान शंकर हुए। और दारुक राक्षस राक्षसी के द्वारा सबको सताया जा रहा था। सुप्रिय नाम के एक वैश्य की तपस्या से भगवान शंकर ने इन दुष्ट दैत्यों को मारा, और सुप्रियत के आग्रह से भगवान शंकर नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वर को विराजमान कर दिया। बोले रामेश्वर महादेव की। और एक ब्राह्मण के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर विश्वेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। अब कथा देखो अधूरी नहीं रही, द्वादश ज्योतिर्लिंग तक पहुंच गई पूरी। तो जो बीच बीच के प्रसंग थे, कोई संक्षेप कोई कुछ लेके, तो हमारे विश्राम स्थल तक पहुंच गई। देखो वैसे ये नहीं कहा जा सकता कि हमने पूरी सुना दी, क्योंकि 7 दिन में तो क्या 7 जन्मों में पूरी ना हो। भगवान की कथा तो अनंत है, जैसे शिव अनंत है वैसे शिव जी की कथा अनंत है। पर कथा चाहे जितनी हो कभी अधूरी भी नहीं रहती, क्योंकि भगवान परिपूर्ण हैं तो उनकी कथा भी परिपूर्ण ही है, कभी अधूरी नहीं होती। महादेव जी के दिव्य चरित्रों को हमने 7 दिनों तक श्रवण किया। उनमें निश्चित ही बहुत सारी त्रुटियां, भूल, अपराध बने होंगे, अशुद्धियां हुई होंगी। महादेव जी उनको हम पर कृपा करते हुए क्षमा करें, आप लोग भी क्षमा करें, और जो अच्छा लगा हो उसको ग्रहण कर लें।